जय श्री सीताराम। मैं आचार्य राजकुमार पांडे पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष आज एक विशेष वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि 2025 के विषय में। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, माता की सवारी कैसी रहेगी और किस प्रकार की पूजा विधि का पालन करना है ताकि माता रानी की पूरी कृपा हमको मिले और सपरिवार सकुटुंबस्य हम सुखी और समृद्धशाली जीवन को व्यतीत कर सकें। तो इसी विषय पर चर्चा करते हैं बिना विलंब किए। आइए शुरू करते हैं। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व इस बार 30 मार्च 2025 से शुरू होने जा रहा है। ये जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये 9 दिनों तक चलने वाला देवी दुर्गा की आराधना का विशेष समय होता है, जब भक्तगण माता के सभी 9 रूपों की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि एक विशेष योग में आ रही है। कौन से योग में? सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ हो रही है, जो इसे इस बार और भी विशेष बना रही है और भी प्रभावशाली बना रही है। तो किस प्रकार से हमको माता रानी की पूजा विधि में क्या ध्यान रखना है, कलश स्थापना का क्या शुभ मुहूर्त होगा, इस पर अब हम चर्चा करते हैं। तो चैत्र नवरात्रि का आरंभ प्रतिपदा तिथि से होता है, ऐसा तो आप सभी को मालूम ही होगा। और इस दिन कलश स्थापना करने का अत्यंत शुभ माना जाता है, यानी चैत्र प्रतिपदा को ही कलश स्थापना की जाती है। अब इसमें सबसे प्रमुख बात है कि घट स्थापना का मुहूर्त क्या रहेगा। तो घट स्थापना का मुहूर्त होगा 30 मार्च 2025 सुबह 6:30 से लेकर 10:22 तक घट स्थापना का मुहूर्त रहेगा। और इसमें जो अभिजीत मुहूर्त होगा यह दोपहर 12:01 से लेकर 12:50 तक रहेगा। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए जब भी आप माता रानी की सच्चे हृदय के साथ पूजा करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घट स्थापना आपको शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए, ताकि आपको संपूर्ण आशीर्वाद की प्राप्ति हो। अब इसमें एक विषय और होता है कि माता का आगमन और प्रस्थान किस प्रकार से हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस वर्ष नवरात्रि का आरंभ रविवार से हो रहा है और माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर धरती पर आएगी। अब इसका क्या महत्व है? हाथी पर आगमन को अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे वर्ष भर यानी आने वाले पूरे साल सुख, समृद्धि, धन धान्य में वृद्धि और अच्छी वर्षा के संकेत मिलते हैं, यानी सर्वत्र सुख, सुविधा और शांति का संकेत मिलता है। और इसमें एक विशेष बात और है, माता का प्रस्थान भी 7 अप्रैल को हाथी पर ही होगा। इसको भी शास्त्रोक्त बहुत ही मंगलकारी माना गया है। तो यानी इस बार जो चैत्र नवरात्र है यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब इसमें हम बात करेंगे कि माँ दुर्गा की पूजन सामग्री क्या है। पूजा में उपयोग होने वाली सामग्री का विशेष महत्व होता है और माता दुर्गा की उपासना के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं और इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि माता रानी की पूजा में किसी प्रकार की कमी ना रह जाए। तो सबसे पहले आम के पत्ते का बहुत महत्व है, चावल का बहुत महत्व है और साथ में लाल कलावा जरूर रखें, क्योंकि पूजा में नैसर्गिक रूप से उसका उपयोग होता है। गंगा जल ले लीजिए, चंदन जरूर रखें और पूजा में नारियल का तो अपना महत्व है, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। साथ ही माता रानी की उपासना में कपूर का बहुत महत्व है, जौ का बहुत महत्व है और साथ ही गुलाल और लौंग भी आपको लेनी है माता रानी की पूजा में। लौंग के साथ इलायची भी जरूर रखें माता रानी के लिए और 5 पान के पत्ते, क्योंकि तांबूल यानी पान का बहुत महत्व होता है। साथ ही सुपारी, मिट्टी का बर्तन, ये पूजा में आपको जितनी भी वस्तुएं बता रहा हूं ये सारी वस्तुएं आपको रखनी है। फल, जो भी मौसमी फल हैं वो माता रानी की पूजा के लिए रखें। श्रृंगार का सामान रखें, कमल गट्टा रखें, जिससे कि माता रानी की पूरी कृपा आपको प्राप्त हो। अब क्या करना है इन सभी सामग्रियों का जो मैंने आपको बताया है, इन सामग्रियों का उपयोग करके विधि पूर्वक माता की पूजा करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। आप देखेंगे कि आप एक नई सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हैं। अब इसमें आता है कि ये तो सामग्री हो गई,
पूजा सामग्री हो गई, घट स्थापना का मुहूर्त हो गया, लेकिन कलश स्थापना की विधि क्या है, किस प्रकार से एक गृहस्थ व्यक्ति को कलश स्थापना करनी चाहिए। तो कलश स्थापना नवरात्रि का प्रमुख और प्रथम अनुष्ठान होता है। इसे विधि पूर्वक करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कलश स्थापना के लिए कुछ आवश्यक सामग्री है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि कहीं भी कोई त्रुटि ना रह जाए। वैसे गृहस्थ के लिए कोई विशेष नियम नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी तो रखनी ही चाहिए। अनाज लेना है आपको, मिट्टी का बर्तन लेना है, और अगर मिल सके किसी स्थान की पवित्र मिट्टी तो पवित्र मिट्टी ले लीजिए। कलश आपको मालूम है कि माता रानी की पूजा में बहुत आवश्यकता, और क्या सभी पूजा में आवश्यकता होती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, गंगा जल, आम या अशोक के पत्ते, अगर दोनों मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। सुपारी ले लीजिए, जटा वाला नारियल ले लीजिए, लाल सूत्र यानी मौली जिसको कलावा बोलते हैं वो भी ले सकते हैं आप, इलायची ले सकते हैं, लौंग ले सकते हैं। हालांकि ये सारी सामग्री मैंने आपको पहले भी नोट कराया है, लेकिन दोबारा आपको रिपीट करा रहा हूँ। कपूर ले लेना है, रोली ले लेना है, ये सारी सामग्रियां आप अपने पास रख लेंगे। अक्षत का बहुत बड़ा महत्व होता है, बिना अक्षत के कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती। और एक विशेष बात, लाल कपड़ा माता रानी की पूजा में अत्यंत आवश्यक होता है। फूल साथ में ले लीजिए। अब कलश स्थापना की विधि क्या रहेगी, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपने पूजा स्थल को शुद्ध जल से स्वस्थ कर लीजिए, जहां पर भी आपको कलश स्थापना करनी है। एक मिट्टी के पात्र में पवित्र मिट्टी डालें, किसी स्वच्छ स्थान की मिट्टी ला करके डालें, और उसमें जो जौ के बीज हैं उसको आपको बो देना है। यानी जौ का बीज जिसको बोलते हैं कि माता रानी की खेती, तो वो आपको लगा देने हैं। इस पात्र में हल्का सा जल छिड़क दें ताकि जो जौ आपने बोए हैं वो अंकुरित हो सके। इसके बाद गंगा जल से भरे कलश पर मौली यानी कलावा बांधें और जल में सुपारी, दूर्वा यानी हरी घास होती है, दूर्वा डालें, अक्षत और एक सिक्का डाल दें। कलश के किनारों पर आम के 5 पत्ते सजाएं और ऊपर से एक ढक्कन रख दें। अब एक नारियल लें, उसे लाल कपड़े या चुनरी में लपेटकर मौली यानी कलावे से उसको बांध दीजिए। फिर ज्वारे वाले पात्र के पास कलश स्थापित करें और उस पर उस नारियल को स्थापित कर दें। माता दुर्गा का आवाहन करते हुए नवरात्रि की विधिवत पूजा प्रारंभ करें। कलश स्थापना के बाद 9 दिन तक इसे उसी प्रकार से मंदिर में रखें और प्रतिदिन सुबह शाम जल अर्पित करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि प्रतिदिन सुबह शाम आप जब पूजा करते हैं तो वहां पर आपको जल भी अर्पित करना है। अब ये तो हो गया शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, किस प्रकार से कलश स्थापना करनी है। लेकिन हम क्यों करें पूजा? चैत्र नवरात्रि का महत्व क्या है? तो चैत्र नवरात्रि में आपने देखा होगा माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिसमें भक्तों को शक्ति, बुद्धि, सुख समृद्धि और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दौरान व्रत, पूजा और हवन करने से देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए नवरात्र का भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में बहुत अधिक महत्व है। और विशेष करके नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूप का स्मरण किया जाता है। अब मैं आपको एक एक करके 9 स्वरूप के विषय में जानकारी देता हूं ताकि आप भी इससे परिचित हो सके। वैसे तो जानते होंगे, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए हम 30 मार्च से शुरुआत करते हैं। तो 30 मार्च को माँ शैलपुत्री की आराधना होगी, 31 मार्च को माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना होगी, 1 अप्रैल को माँ चंद्रघंटा की आराधना होगी, 2 अप्रैल को माँ कुष्मांडा की आराधना होगी, 3 अप्रैल को माँ स्कंद माता की आराधना होगी, 4 अप्रैल को माँ कात्यायनी की उपासना होगी, 5 अप्रैल को माँ कालरात्रि की उपासना होगी और 6 अप्रैल को माँ महागौरी की उपासना होगी, 7 अप्रैल को माँ सिद्धिदात्री की उपासना होगी। इन 9 दिनों में माँ की पूजा, उपवास और साधना से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। नवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व है। आप आने वाले समय के लिए ऊर्जा संचित करते हैं। माँ की कृपा तो प्राप्त होती ही है, आपके तेज में वृद्धि होती है, धन धान्य स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। तो इसके लिए अब अंत में मैं कुछ महत्वपूर्ण टिप्स भी देता हूं आपको, जो इस नवरात्रि के व्रत को संपूर्ण करने में आपकी मदद करेगी।
घट स्थापना के दिन व्रत रखें और पूजा में श्रद्धा और भक्ति का भाव रखें। नवरात्रि के दौरान मंत्र जाप, ध्यान और भजन कीर्तन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। व्रत के दौरान सात्विक आहार का ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन। तो सात्विक आहार का सेवन करके माता रानी की आराधना करें। पूजा के समय शांत वातावरण बनाए रखें और पूर्ण एकाग्रता के साथ मां की आराधना करें, तभी आपको माता रानी की विशेष कृपा का भी अनुभव होगा। जब इस प्रकार से आप मां की आराधना करते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि माता रानी अपना आशीर्वाद आपको और आपके संपूर्ण परिवार को प्रदान करती हैं। चैत्र नवरात्रि का यह पावन पर्व हमें आंतरिक शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। माँ दुर्गा की कृपा से हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। तो इसी के साथ जय माँ दुर्गे। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो, ये जानकारी उपयोगी लगी हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो भविष्य में भी इस तरह की और भी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके जय माता दी जरूर लिखिए और अपने विचार हमारे से साझा कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री सीताराम।